देखिए अपन इसके अंदर गुप्त उष्मा अपन ने पढ़ ली थी, गुप्त उष्मा है क्या, जिसमें अपन ने ये भी जाना था कि बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है और वाष्पन की गुप्त उष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। यानी गुप्त उष्मा का मतलब वह उष्मा जो बिना ताप परिवर्तन किए पदार्थ की अवस्था को बदल दे, वही गुप्त उष्मा है। यानी वह उष्मा जो बिना ताप परिवर्तन के पदार्थ की अवस्था को चेंज कर देती है, वही उष्मा क्या थी? गुप्त उष्मा थी। अब अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लेटेंट हीट, यानी गुप्त उष्मा के क्या अनुप्रयोग हैं। गुप्त उष्मा के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ लेटेंट हीट कि गुप्त उष्मा का कहां पर और क्या अनुप्रयोग है, कैसे है, वो देखिएगा। सबसे पहले आप एग्जाम्पल आप ये देखिएगा, जब कभी ओलों की बारिश होती है तो ओलों की बारिश होने के दौरान मौसम के तापमान, ये कह सकते हैं वातावरण के तापमान में तुरंत कमी आ जाती है। क्यों ऐसा हुआ? अगर कश्मीर में या कहीं बर्फ गिरती है तब तो तापमान में इतनी कमी नहीं आती है। उसके पीछे कारण क्या है कि जब वहां बर्फ गिरती है तो वो बर्फ पिघलती नहीं है, लेकिन यहाँ जो ओले गिरते हैं तो पिघलेंगे, तो वातावरण से क्या करते हैं? उष्मा ग्रहण करते हैं। उष्मा ग्रहण करेंगे तो पिघल जाएंगे और फलस्वरूप क्या होगा? वातावरण के तापमान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपको शरबत को ठंडा करना है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा पानी है और अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमी हुई बर्फ है, तो आप तुरंत ठंडा करने के लिए सबसे बेटर तरीका यही होगा कि आप उसमें बर्फ के उस टुकड़े को डाल दें। क्योंकि जब बर्फ शरबत के ग्लास में, शरबत से भरे हुए ग्लास के अंदर जब पिघलेगी तो वो क्या करेगी? उस शरबत वाले जो द्रव है उससे क्या करेगी? उष्मा को ग्रहण करेगी बर्फ, और वो पिघल जाएगी, जिससे तापमान में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। तो ये 2-3 पॉइंट्स अपन को विशेष ध्यान रखने हैं। इसी तरह से ध्यान रहे, 100 डिग्री सेल्सियस पर एक तो गर्म पानी हो, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर भाप हो तो भाप अधिक जलन उत्पन्न करती है क्योंकि उसके पास गुप्त उष्मा है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के पास नहीं है, क्योंकि भाप क्या है? अवस्था परिवर्तन है जल की, द्रव अवस्था से किस में आ गई? वो गैसीय अवस्था में आ जाती है। तो इन पॉइंट्स को अपन नोट करते हैं कि गुप्त उष्मा के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ लेटेंट हीट क्या है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग अपन लिख लेते हैं, ओलों की वर्षा के पश्चात। ओलों की वर्षा के पश्चात, ओलों की वर्षा के पश्चात वायुमंडल के तापमान का गिरना। वायुमंडल के ताप में कमी आना, यो भी आप कह सकते हैं। ओलों की वर्षा के पश्चात वायुमंडल के ताप में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। पहला अनुप्रयोग अपन ने जान लिया है। दूसरा अपन यो कह सकते हैं, शरबत को ठंडा करने के लिए, शरबत को ठंडा करने के लिए, शरबत को ठंडा करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के जल की अपेक्षा, शरबत को ठंडा करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ शरबत को ठंडा करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ उपयोग में लाई जाती है। यह अधिक उपयुक्त होती है कि अपेक्षा की बर्फ अधिक उपयुक्त होती है। तीसरा आप देखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप, एक तो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप हो तो वो अधिक जलन उत्पन्न करेगी क्योंकि उसके पास क्या होगी? गुप्त उष्मा
अधिक होगी। तो आप कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के पानी, अर्थात आप कह सकते हैं उबलता हुआ पानी। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का मतलब हो गया उबलता हुआ पानी। 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के पानी की अपेक्षा अधिक जलन उत्पन्न करती है। की अपेक्षा अधिक जलन उत्पन्न करती है। चौथा और एक और अपन लिख लेते हैं। आपने गौर किया होगा, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा एक पानी हो, एक कुल्फी हो। अगर कुल्फी को चबाया जाता है तो दांतों को अधिक ठंडी लगती है अपेक्षाकृत 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडे पानी की तुलना में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कुल्फी को चबाया जाता है तो कुल्फी क्या होगी, मेल्ट होगी, पिघलेगी, तो उसकी अवस्था परिवर्तित होगी, तो वो क्या करेगी, उष्मा ग्रहण करेगी, जिससे तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी, इसलिए दांतों को अधिक ठंडी लगेगी। तो चौथा पॉइंट अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अपन ये कहते हैं कि दांतों को बर्फ के जल की अपेक्षा बर्फ के जल की अपेक्षा दांतों को बर्फ के जल की अपेक्षा कुल्फी अधिक ठंडी लगती है। की अपेक्षा कुल्फी अधिक ठंडी लगती है। तो देखो ये सिंपल से गुप्त ऊष्मा के अनुप्रयोग थे जो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन इसमें जानेंगे भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर द्रव, या गैस से कह सकते हैं सीधा ठोस में परिवर्तन हो रहा हो। इन सारे परिवर्तनों को जानेंगे। आप इन्हें एक बार नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।